वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 31 स्टडी करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। देखो यहाँ पे ये सर्किट दिया है, इसमें टोटल करंट जो फ्लो हो रहा है, देखो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है और इसके वजह से टोटल करंट यहां से कुछ ना कुछ फ्लो होगा। ये करंट आए हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही 5 रूल्स का यूज करेंगे जो हमने स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा। वो 5 रूल्स अगर आपको पता है तो कोई भी स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉब्लम चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो ये जो सर्किट है, ये सर्किट जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बनाया है। ये सर्किट अगर आप इसको रीड्रॉ करोगे प्रॉपर वे में, अगर आप इसको दूसरे तरह से रीड्रॉ करोगे ना, तो ये प्रॉब्लम काफी आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। इसके पहले ऑलरेडी हमने जितने भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किए थे ना, उससे भी आसान ये प्रॉब्लम है। आप ये प्रॉब्लम देख के, आप ये सर्किट देख के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये जब एग्जाम में आया था तो 90% स्टूडेंट्स लोग कंफ्यूज हो गए थे, इसको उन्होंने इग्नोर किए थे। उनको लगा अरे बाप रे ये तो बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, उनको लगा हमसे ये सॉल्व नहीं होगा, कितने सारे रेजिस्टेंसेस है, कितने सारे डेल्टा है वगैरह स्टार है, उनको ऐसा लगा, इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व नहीं किए। लेकिन जिन लोगों ने इसको दूसरे तरह से रीड्रॉ किए ना, उन लोगों से ये प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व हो गया। और ये सॉल्व करने के लिए हम रूल नंबर 4 का यूज करने वाले हैं। जो 5 रूल्स बताए थे ना, उसमें से रूल नंबर 4 का यूज यहां पे 100% होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आपने अभी भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तुरंत सब्सक्राइब कर लो। तो चलो यहां पे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हमने कहा कि इसको रीड्रॉ किए बिना आपसे सॉल्व नहीं होगा, तो हम यहां पे इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। कैसे ये रीड्रॉ होगा जरा इसको ध्यान से समझ लो। रीड्रॉ के बिना ये प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन रीड्रॉ करके अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो काफी आसान जाएगा, नहीं तो फिर आपको डिफिकल्ट जाएगा। देखो रीड्रॉ में अब 90% स्टूडेंट्स को रीड्रॉ में ही कंफ्यूजन होता है। तो आपको रीड्रॉ सिर्फ 1 या 2 प्रॉब्लम में समझ नहीं आएगा, आपको वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको एक सर्किट को दूसरे तरह से ड्रॉ करने की प्रैक्टिस, इसी को आपको रीड्रॉ कहना है, इसी को कहते हैं रीड्रॉ। मतलब एक सर्किट आप दूसरे तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ अलग वे से, कुछ अलग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंक्लाइंड ब्रांचेस को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके, उसी को रीड्रॉ बोलते हैं, ताकि जो है वो आसानी से सॉल्व हो सके। तो यहां पे देखो, सबसे पहले अगर रीड्रॉ करना है ना, काफी सारे रेजिस्टेंसेस है, डेल्टा दिख रहा है, स्टार दिख रही है ना। सबसे पहले काम करेंगे, ये जो बीच में देखो 2 ओहम 3 ओहम ऐसा वर्टिकल है ना, देखो पहले आपको रफली यहां बता देते हैं, बाद में हम फेयर डायग्राम बताते हैं। करना क्या है, देखो प्लानिंग क्या करना है आपको। ये देखो ये 2 ओहम और 3 ओहम है, ये वर्टिकल वाला है ना, ये 2 और 3 है। और ये इंक्लाइन है, देखो बीच में इंक्लाइन है 3 ओहम और इधर भी 3 ओहम। देखो इंक्लाइन इधर से 3 ओहम और इधर से 3 ओहम है ना, ये 3 बीच वाला, अंदर वाला, ये अंदर वाला, ठीक है ना। ये दोनों के बीच में जो है ना 3 ओहम, वो ये है, ये 3 ओहम, और ये दोनों के बीच में ये जो 3 है ना, वो ये है, ठीक है ना। इसी के ऊपर पूरा खेल है। देखो अगर आपको रीड्रॉ करना है तो इसी को प्रॉपर्ली एडजस्ट करो। अगर आपने इसको प्रॉपर्ली एडजस्ट कर लिए ना तो हो जाएगा। कैसे एडजस्ट करना जरा ध्यान से देखो। हम इसको कुछ ऐसा ड्रॉ करेंगे। देखो हम इसको कुछ ऐसा ड्रॉ करेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। देखो ये ऊपर का ब्रांच, ऊपर का रेजिस्टेंस, ये नीचे का, मतलब ये 2 और 3 ये एज इट इज है। अब ये जो 3 ओहम और 3 ओहम जो ऐसा इंक्लाइन है ना, इसको हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लो। ये देखो ऐसा, ये हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, देखो ऐसा, ठीक है। अब इसको यहां पे लिख सकते हैं, ये 3 ओहम, ये 2 ओहम, ये 3 ओहम और ये भी 3 ओहम। एक मिनट, ये 3 ओहम और ये भी 3 ओहम, ठीक है। ओके, हमने ये इसको ऐसा बना दिए, समझ में आया ये आपको यहां तक, है ना। ये इंक्लाइन वाले 3 ओहम को हमने हॉरिजॉन्टल बना दिए, ठीक है। अब यहां पे ये जो सर्किट है ना, इसमें पॉइंट को नाम दे देंगे हम, ताकि जल्दी समझ में आ जाए। देखो पॉइंट को नाम मतलब क्या है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इसको कहो A, ये जो पॉइंट है इसको कहो B, ये जो पॉइंट है इसको कहो C, और ये जो पॉइंट है इसको कहो D, ठीक है। अब यही ABCD यहां पे दे दो, ठीक है। ऊपर का C है तो यहां पे C है, देखो। नीचे का D है तो यहां पे D है, देखो, ठीक है। इधर का A है तो यहां पे A है, देखो, और यहां पे B है, देखो, ठीक है। ये क्लियर कट है। अब यही नेमिंग यहां दे दो। देखो ऊपर का C है यहां पे, नीचे का D है यहां पे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए नेमिंग दे रहे ABCD, एग्जाम में ऐसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ऊपर का C, नीचे का D, देखो CD।
इधर का ए उधर का बी, तो इधर का ए इधर आ गया और उधर का बी इधर चला गया, ठीक है। ओके, अब ये डायग्राम की तरफ मत देखो, अब इसका काम हो गया, ये जो हमने बीच में बनाया ना, अब इसका काम हो गया, अब इसका कोई काम नहीं, अब जो भी काम है वहां पे देखो। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि देखो ए टू सी, ध्यान से देखो, हाँ ए टू सी, यहां पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको समझना है। ए टू सी यहां पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ए टू सी, तो ये देखो ए टू सी ये हम बना देंगे 2 ओम का रेजिस्टेंस। एक मिनट व्हाइट कलर से ले लेते हैं। ए टू सी 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये देखो ए टू सी 2 ओम का रेजिस्टेंस, समझे, ए टू सी। अब देखो सी टू बी 2 ओम का रेजिस्टेंस अगेन, तो यहां पे सी टू बी 2 ओम का रेजिस्टेंस अगेन, ये देखो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस। ओके, बिल्कुल उसी तरह से देखो ए टू डी 6 ओम का रेजिस्टेंस है, देखो ए टू डी इधर ये हम बना देंगे 6 ओम का रेजिस्टेंस। ओके, ये है 6 ओम। और अब देखो बी टू डी 6 ओम का रेजिस्टेंस, तो देखो बी टू डी यहां पे बना देंगे 6 ओम का रेजिस्टेंस। ये देखो सर्किट कैसा था और हमने कैसा बना दिए, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद पूरा नहीं हुआ अभी, अब इसके बाद देखो क्या है, ए से लेके बी के बीच में यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, देखो ए और बी को ज्वाइन करके वोल्टेज सोर्स है ना, तो ये देखो ये ए है और इधर बी है, तो इसको ऐसे ज्वाइन करो, यहां से निकालो, यहां पे वोल्टेज सोर्स लगा दो और यहां से निकालो ब्रांच और यहां पे कनेक्ट कर लो, ये प्लस माइनस, ठीक है, ये 6 वोल्ट और यही जो करंट यहां से फ्लो हो रहा है वो हमें निकालना है। देखो सर्किट पूरा हो गया, इसका काम हो गया ना, इसको हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। अब आई थिंक आपको सर्किट समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से रीड्रॉ की है। देखो कंप्लीटली चेंज हो गया, कंप्लीट चेंज। जो स्टूडेंट को ये कंप्लीट चेंज समझ में आया है वो स्टूडेंट जो है ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और कैसे हमने किए पता है ना, हमने ए बी सी डी लिए, हमने बीच वाले जो ब्रांचेस है वो पहले लिए और उसके बाद हमने रीड्रॉ किए। अब इसका काम हो गया, अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, समझ में आया। अब इसका कोई काम नहीं है, हमें बस ये इसको सॉल्व करना है और बस इसको सॉल्व करके हमें टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब बताओ हमें कि क्या ये डिफिकल्ट लग रहा है, जबकि ये जो दिया था एग्जामिनर ने जानबूझ के ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सेट किया था ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन अगर आप प्रॉपरली रीड्रॉ करोगे इस तरह से तो आप आसानी से अब इसको सॉल्व कर लोगे। अब ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, अब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और ये सॉल्व करने के लिए हम वो रूल्स का यूज करेंगे जो हमने आपको बताए थे, 5 रूल्स। चलो यहाँ पे रूल्स 1 बाय 1 यूज करेंगे। तो रूल नंबर 1 सबसे पहले अप्लाई करो। रूल नंबर 1 आपको हमेशा पहले अप्लाई करना पड़ता ही है, कोई भी स्टेज हो, आपको रूल नंबर 1 हर न्यू स्टेज पे अप्लाई करना है। क्या है रूल नंबर 1? रूल नंबर 1 ये है कि देखो रूल नंबर 1 बताने के पहले आपको ये बता देते हैं कि करंट हमें फाइंड आउट करना है, तो करंट के लिए हमें क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, हम उसको पहले आपको बता देते हैं, बाद में हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा था? क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द टोटल करंट फाइंड आउट करना है, करंट यानी आई फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको करंट आई फाइंड आउट करना है ना, एक मिनट, अगर आपको करंट आई फाइंड आउट करना है तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ करंट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होगा I इक्वल टू V बाय R। ये फार्मूले से हमें करंट फाइंड आउट करना है, कंफर्म। तो अगर आपको टोटल करंट फाइंड आउट करना है तो टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस करना पड़ेगा। टोटल वोल्टेज पता है हमें 6 वोल्ट, ये देखो टोटल वोल्टेज, ठीक है, और हमें टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है। तो टोटल रेजिस्टेंस आपको पता है क्या? नहीं पता। तो अब हमें ये पूरे सर्किट को सॉल्व करके यहाँ का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। टोटल रेजिस्टेंस एक बार मिल गया तो वो टोटल रेजिस्टेंस और टोटल वोल्टेज का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे तो हमें करंट आई मिल जाएगा, प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। और ये टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इसको सीरीज पैरेलल स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के जो भी यूजफुल फॉर्मूलेज है उसको लेके हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, सीरीज पैरेलल बोलो या कहीं स्टार आएगा, डेल्टा आएगा, उसको लेके हमें इसको सॉल्व करना है और टोटल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। समझ में आया? तो चलो अब फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना शुरू करते हैं और रूल नंबर 1 यहां पे हम अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 1 ये है कि हर न्यू स्टेज पे आपको पहले सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करना है। अगर सीरीज पैरेलल में है तो कुछ ना कुछ सीरीज पैरेलल आपको चेक करना पड़ेगा कि कुछ सीरीज पैरेलल है या नहीं। अगर है तो वो पहले सॉल्व करो। इसका मतलब यह है कि आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानते आना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि कौन किसके साथ सीरीज में है या कौन किसके साथ पैरेलल में है। तो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिपरेशन करने के पहले सीरीज पैरेलल की प्रैक्टिस करो। जब तक आपका सीरीज पैरेलल स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपको स्टार डेल्टा नहीं करना चाहिए।
स्टार डेल्टा करना है तो पहले सीरीज पैरेलल की अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि सीरीज पैरेलल आपको पहचानते आना ही चाहिए, उसके बिना आप फिर आगे सॉल्व कर नहीं पाओगे, क्योंकि सर्किट को आगे रिड्यूस भी करना होता है और सर्किट को रिड्यूस करने के लिए सबसे ज्यादा हेल्प करता है सीरीज पैरेलल, ऐसा है। तो रूल नंबर 1 ये है कि सबसे पहले इसमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन चेक करो। अगर कोई किसी के साथ सीरीज या पैरेलल में है तो वो पहले सॉल्व करो, और अगर नहीं है तो ही स्टार या डेल्टा की तरफ हम चलेंगे। तो चलो देखते हैं, क्या इसमें कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है? नहीं, इसमें कोई भी किसी के साथ सीरीज में या कोई भी किसी के साथ पैरेलल में नहीं है। तो चलो डेल्टा स्टार देखते हैं। तो डेल्टा स्टार की अगर बात करें तो रूल नंबर 2 ये है कि अगर 2 डेल्टा है तो कोई भी एक डेल्टा सॉल्व करो। तो क्या यहां पे 2 डेल्टा है? देखो यहां पे ये एक डेल्टा है, ये दूसरा डेल्टा, ये तीसरा डेल्टा, ये चौथा डेल्टा, 4 डेल्टा है। मतलब रूल नंबर 2 तो यूजफुल नहीं है। रूल नंबर 3 ये है कि अगर 3 डेल्टा हो तो बीच वाली स्टार सॉल्व करो। तो 3 डेल्टा नहीं, यहां तो 4 डेल्टा है, तो रूल नंबर 4 यहां पे आता है। देखो हमने आपको कहा था ना रूल नंबर 4। तो इसके पहले भी ऑलरेडी हमने रूल नंबर 4 के ऑलरेडी वीडियोस बनाए थे, वो वीडियोस में आप नंबर ऑफ जो प्रॉब्लम्स लिए थे उसकी आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 4 यहां पे अप्लाई करो। रूल नंबर 4 ये है कि अगर 4 डेल्टा है तो कोई भी 2 अपोजिट डेल्टा एट अ टाइम सॉल्व करो। 4 डेल्टा अगर आपके सामने है तो कोई भी 2 अपोजिट डेल्टा एट अ टाइम सॉल्व करो, एक साथ। कोई भी 2 अपोजिट, वर्ड ध्यान में रखो, अपोजिट, एडजेसेंट नहीं, अपोजिट, ठीक है। तो यहां पे 4 डेल्टा है, डेल्टा 1 2 3 4, तो 4 में से कोई भी 2 अपोजिट वाले सॉल्व करेंगे। तो चलो अपोजिट वाले हम सॉल्व करते हैं। अपोजिट में कौन से लेना है वो चॉइस आपकी है, ठीक है ना। तो चलो हम ये डेल्टा और ये डेल्टा सॉल्व करेंगे। तो यहां से तो डेल्टा हमें सॉल्व करना है, तो डेल्टा के अंदर स्टार बनाओ। देखो ये डेल्टा के अंदर स्टार बनाए, ये डेल्टा के अंदर भी स्टार बनाओ। एडजेसेंट वाले डेल्टा मत लेना, मतलब ये दोनों को सॉल्व मत करना, या ये दोनों को सॉल्व मत करना एक साथ, या फिर ये दोनों को सॉल्व मत करना, ये दोनों को भी एक साथ सॉल्व मत करना, ठीक है ना। एडजेसेंट वाले नहीं, अपोजिट वाले। या तो ये दोनों एक साथ सॉल्व करो एट ए टाइम, या तो ये दोनों सॉल्व करो एक साथ एट ए टाइम, चॉइस आपकी है। तो हम ये दोनों सॉल्व कर रहे हैं एट ए टाइम, एक साथ, ठीक है। कंफर्म, तय हो गया। तो चलो अब ये दोनों डेल्टा को हम सॉल्व कर रहे हैं। डेल्टा को सॉल्व करना मतलब क्या करना? डेल्टा को सॉल्व करना मतलब डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना। तो ये दोनों डेल्टास को स्टार में कन्वर्ट करो, तो उसके अंदर में हमें स्टार बनाना जरूरी होता है। तो ये देखो हमने उसके अंदर में स्टार बना दिए, ये डेल्टा के अंदर भी स्टार बना दिए और इसके अंदर भी हमने स्टार बना दिए। अब ये हम डेल्टा को जो स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये स्टार की ब्रांचेस का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो स्टार की ब्रांचेस का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ब्रांच को नंबर यहां पे नेम दे देंगे, ब्रांच को नेम दे देंगे। तो ये है ब्रांच नंबर 1, इसको कहेंगे ब्रांच नंबर 1, इसको कहेंगे ब्रांच नंबर 2, इसको कहेंगे ब्रांच नंबर 3। देखो ब्रांच नंबर 1 2 3 कैसे भी दो, चॉइस आपकी है। आप चाहे तो ऐसे दो क्लॉकवाइज 1 2 3, या तो ऐसे दो 1 2 3, चॉइस आपकी है। आप चाहे तो इसको 1 बोलो, इसको 1 बोलो, इसको 1 बोलो, वो भी चॉइस आपकी है, ठीक है। हमने कैसे दिए समझ लो जरा, हम यहाँ पे आपको साइड में बता देते हैं। ये ऐसा हमने बनाया है, ये देखो एक मिनट, ये ऐसा इधर का स्टार है ये वाला, और हमने 1 2 3 किसको दिए? हमने इसको 1 दिए, हमने इसको 2 दिए और हमने इसको 3 दिए, ठीक है। ओके 1 2 3, ओके। और अब यहाँ पे भी उसी तरह से करो, यहाँ पे भी ब्रांच नंबर 1 2 3 दे दो। कहाँ से स्टार्ट करना चॉइस आपकी है। तो चलो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 देते हैं और यहाँ पे 3 दे देते हैं। मतलब अगर इसको बताए, ये देखो नीचे का स्टार ऐसा है ना, तो हमने क्या किए, इसको हमने 1 दे दिए, इसको हमने 2 दे दिए, इसको हमने 3 दे दिए, ठीक है। 1 2 3 और इसमें 1 2 3, ओके। और अब हमें ब्रांच नंबर 1 2 3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है ना। आप चाहे तो नंबरिंग चेंज करो, जैसे 1 2 3 हो गया तो 4 5 6 लिखो। हम एक काम करते हैं, 1 2 3 हो गया ना, हम इसको 4 5 6 दे देते हैं, ताकि जो है कंफ्यूजन ना हो। नहीं तो पता चला 1 के जगह 2, क्योंकि 2 1 रहेंगे, 2 2 रहेंगे, 2 3 रहेंगे, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। 1 2 3 हो गया, तो यहाँ पे 4 यहाँ दे देते हैं, 5 यहाँ दे देते हैं, 6 यहाँ दे देते हैं, चलेगा। ओके, किस तरह से दिए, ये देखो यहाँ पे ऐसा है, तो हमने इसको 4 दे दिए, इसको 5 दे दिए, इसको 6 दे दिए, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 2 3 लिखो या XYZ लिखो या R1 R2 R3 लिखो, जो आपको लिखना है लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर कोई स्पेशल मार्क्स नहीं है, ठीक है।
तो चलो अब हम क्या करेंगे, ये जो ब्रांच नंबर 1 2 3 4 5 6 है, सभी का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आपको यहां पे क्या करना है, डेल्टा टू स्टार का फार्मूला अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि आप डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, इसलिए डेल्टा टू स्टार का फार्मूला अप्लाई करो। तो डेल्टा टू स्टार का फार्मूला आपको पता है क्या? अगर नहीं पता तो इसके पहले ऑलरेडी हमने उसके ऊपर भी वीडियो बनाए थे, जिसमें हमने बताए थे स्पेशली हाउ टू कन्वर्ट डेल्टा टू स्टार, फार्मूला हमने उसमें बताए थे। चलो यहाँ फिर भी हम यहाँ पे बता देते हैं कि कैसे ये सॉल्व करना, डेल्टा को स्टार में हम कन्वर्ट करेंगे। तो ब्रांच नंबर 1 का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है, ब्रांच नंबर 1, देखो ब्रांच नंबर 1 ये ब्रांच में, तो आपको क्या करना है, साइड बाय साइड में जो भी दो रेजिस्टेंसेस है उनका मल्टीप्लीकेशन करना है डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन। ठीक है, मतलब 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 प्लस 3, तो ऐसा लिख लेंगे 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है ना, इसका आंसर बाद में निकाल लेंगे। ठीक है ना, मतलब जो भी स्टार के जो भी ब्रांच का रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, उसके साइड बाय साइड में जो भी दो रेजिस्टेंसेस है उनका मल्टीप्लिकेशन करो डिवाइडेड बाय तीनों रेजिस्टेंसेस का एडिशन। ठीक है, तो ये 1 है ब्रांच नंबर 1। अगर इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसके साइड बाय साइड में दोनों में जो रेजिस्टेंसेस है 2 2, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन, वो हमने किया। ठीक है, ब्रांच नंबर 2 के साथ भी वही करेंगे, 3 के साथ भी वही करेंगे। देखो ब्रांच नंबर 2 ये वाला है, तो इसके लिए भी साइड बाय साइड में जो दो रेजिस्टेंसेस है उनका मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन। तो ब्रांच नंबर 2 के लिए 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, ऐसा। ठीक है, और ब्रांच नंबर 3 यानी ये वाला, यहां पे भी दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन, तो यहां पे भी 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, मतलब ये 2 और 3 का आंसर सेम रहेगा। तो यहीं पे हम इसके आगे 3 का भी लिख लेते हैं। देखो 1 के लिए ये कैलकुलेशन, 2 और 3 के लिए ये वाला कैलकुलेशन, इसका भी हम बाद में आंसर निकालेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और अब चलो ये जो नीचे का डेल्टा है उसको हम स्टार में कन्वर्ट जो कर रहे हैं, उसकी स्टार की सभी ब्रांचेस का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ब्रांच नंबर 4 ये है, तो ब्रांच नंबर 4 का वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो ब्रांच नंबर 4 ये है, तो इसके साइड बाय साइड में देखो कौन से दो रेजिस्टेंसेस है, 3 और 6 है ना, तो 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन। तो हम यहां लिख लेंगे 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6, इसको भी हम बाद में फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, साइड बाय साइड का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन। उसके बाद 5 और 6 के लिए देखते हैं। 5, अगर आपको 5 का वैल्यू फाइंड आउट करना है ब्रांच, ये देखो ये ब्रांच का, तो साइड बाय साइड में देखो 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन, 3 इंटू 3, तो यहां पे लिख लेंगे 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। और ब्रांच नंबर 6 ये है, तो इसके लिए 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन, तो 3 इंटू 6 का कैलकुलेशन इसी में है। तो ये जो है ये ब्रांच नंबर 6 के लिए भी यही आंसर है। ठीक है ना, ब्रांच नंबर 4 ब्रांच नंबर 4 6 का आंसर सेम रहेगा। ठीक है, ब्रांच नंबर 2 3 का आंसर सेम रहेगा। चलो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आप चाहे तो कैलकुलेटर का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 4/7। ठीक है, तो 4/7, तो ये पॉइंट में निकाल सकते हैं 0.571, या तो 4/7 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आप चाहे तो आगे कैलकुलेट कर सकते हैं 4/7। ठीक है ना, ये हो गया 6/7, सॉल्व नहीं होगा तो ये यही रहने दो, आप चाहे तो पॉइंट में लिखो। और ये कितना, तो यहाँ पे 3 इंटू 6 बाय 3 प्लस 6 यानी 18/12, तो ये हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा 9/12, तो ये हो जाएगा 3/4। ओके, तो इस तरह से फाइनली हमने सभी का वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, और अब इसके बाद जो है, अब हम क्या करेंगे, ये कैलकुलेशन तो हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेज जब हम ड्रॉ करने को जाएंगे तो हमें क्या करना है, जो डेल्टा को हमने यहाँ पे सॉल्व किए वो डेल्टा को हमें रिमूव करना है। तो हमने यहाँ पे 2 डेल्टा एट अ टाइम सॉल्व किए हैं। कौन सी वाली, ये 2 2 3 वाली और ये 3 3 6 वाली, ये दोनों डेल्टा को हटा दो यहाँ से और डेल्टा के जगह स्टार बना दो। डेल्टा को हटा दो, डेल्टा के जगह स्टार बना दो। मतलब ये जो है ना, ऐसा ये ब्रांच नंबर 1 2 3 4 5 6 ये बना दो। और जो बाकी के रेजिस्टेंसेस है जिनको हमने हाथ नहीं लगाए वो एज इट इज रहने दो। जैसे ये 2 ओम और ये 6 ओम, ये एज इट इज रहने दो, और नीचे का वोल्टेज सोर्स भी एज इट इज रहने दो। तो चलो यहाँ पे हम न्यू सर्किट बनाते हैं। तो देखो हम कैसे बना रहे, जरा आप ध्यान दो। तो ये देखो, ये पहले हम स्टार बना लेते हैं। जो न्यू स्टार जो बनी है वो हम पहले बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन हट जाए यहाँ से, क्योंकि सबसे मेन होता है ये स्टेज ड्रॉ करना। यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। देखो ये हमने जो यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं ये क्या है, तो ये स्टार है। ये जो हमने डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया ना, ये ऊपर की स्टार ये है और ये नीचे की स्टार ये है। ठीक है ना, तो ये स्टार का ब्रांच नंबर 1 ये है। ब्रांच नंबर 1 का वैल्यू क्या है, 4/7। तो ये ब्रांच नंबर 1 ये है, तो इसका वैल्यू है 4/7। ठीक है ना, ओहम।
उसके बाद ये ब्रांच नंबर 2 ये है, ब्रांच नंबर 2 का वैल्यू और 3 का वैल्यू 7 है, सेम है 6/7। देखें ब्रांच नंबर 2 और 3 का वैल्यू सेम है 6/7, मतलब ये वैल्यू है 6/7 ओहम एंड ये वैल्यू ये भी होगा 6/7 ओहम। ठीक है, पॉइंट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ब्रांच नंबर 4, ये देखो ये ब्रांच 4, 5, 6, मतलब ये है 4, 5, 6। ब्रांच नंबर 4 का आंसर और 6 का आंसर सेम है 3/2 है ना, 4 ये है और 6 ये है, मतलब यहां पे 3/2 ओहम और ये भी 3/2 ओहम। ठीक है, और ये ब्रांच नंबर 5 ये है और इसका आंसर है 3/4, यहां लिखते हैं 3/4 ओहम। देखो ये स्टेज यहां तक ठीक है, ये समझ में आया कि हमने क्या किए, जो दो डेल्टास को हमने हटाए थे और जो हमने डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किए हैं वो स्टार हमने यहां बना लिए हैं। ये देखो ये बीच वाली स्टार आ गई। अब क्या करना है, अब ये 6 ओहम और ये 2 ओहम ज्वाइन कर लो, जो हमने सॉल्व नहीं किए। ये देखो ये 2 ओहम ये है और ये देखो ऊपर C है, इधर B है। यहाँ पे हम चाहे तो नेमिंग दे देते हैं ताकि आपको और समझ में आए अच्छे से। ये C है, यहाँ पे B है, ठीक है, यहाँ पे D है और यहाँ पे A है। इससे आपको और बेटरली समझ में आएगा। देखो इधर A, ऊपर C, इधर B, इधर D। ये देखो A C B D। ठीक है, अब देखो B to C जो है यहाँ पे 2 ओहम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे ज्वाइन कर लो। ये देखो ये 2 ओहम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। ओके, और नीचे A और D को लेके 6 ओहम का रेजिस्टेंस है, तो ये देखो यहाँ पे कनेक्टेड है 6 ओहम का रेजिस्टेंस ये है, ये देखो। ठीक है, यहाँ तक ये देखो। ओके, और अब नीचे का वोल्टेज सोर्स वाला ड्रॉ कर लो। तो वोल्टेज सोर्स कहां से कहां तक है, यहाँ पे A से लेके B तक है। तो A से लेके B तक अगर है तो हम इसको यहां बना लेते हैं ना, ये A से लेके B तक हम इसको यहां से यहां तक बना लेते हैं। ये देखो इस तरह से। ओके, प्लस माइनस ये 6 वोल्ट और यहां से फ्लो होने वाला करंट हमें निकालना है I। देखो फाइनली सर्किट को हमने रीड्रॉ कर लिया है। इसके बाद का स्टेज ये है जहां पे हमने दो डेल्टा एट अ टाइम, दो अपोजिट डेल्टा एट अ टाइम सॉल्व किए हैं। तो ये हमने स्टेज बना ली। ये कैलकुलेशन जो हमने किए थे इसका काम हो गया। इसको हम यहां से अभी या इरेज कर लेते हैं क्योंकि इसका आंसर हमने यहां लिखा है। अब हमें नीचे यहाँ पे आगे का पार्ट ड्रॉ करना है। यहां तक समझ में आया आपको। अब ये न्यू स्टेज बन गया। अब यहाँ पे इसको और सॉल्व करो। अब ये सॉल्व करना है तो फिर से यहाँ पे रूल नंबर 1 अप्लाई करो। हमने कहा था ना रूल नंबर 1 हर न्यू स्टेज पे अप्लाई करना है, तो यहाँ रूल नंबर 1 अप्लाई करो। क्या था रूल नंबर 1? रूल नंबर 1 ये है कि आपको सबसे पहले सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन चेक करना है। अगर है तो सॉल्व करना है, अगर नहीं है तो ही डेल्टा स्टार सॉल्व करना है। तो चलो चेक करेंगे क्या इसमें कोई सीरीज पैरेलल है। यस बिल्कुल है, इसमें बहुत कुछ इसमें सीरीज है। तो देखो क्या है, देखो नीचे से ये दोनों सीरीज में है। एक काम करते हैं, ये जो पहले ए और ए था इसको हटा देते हैं, सी को हटा देते हैं, बी को हटा देते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए बताए थे। अभी हमें सीरीज समझाना है इसलिए वो हटाना जरूरी है। तो देखो अब ये दोनों सीरीज में है, देखो ऊपर से ये देखो ये दोनों सीरीज में है। इट मीन्स ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ये बीच में ये दोनों सीरीज में है, देखो है ना, ये दोनों बीच में सीरीज में है, इनको ऐड करना पड़ेगा। ये दोनों नीचे से सीरीज में है, इनको भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना सीरीज है। तो चलो ये पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को हम पहले यहाँ पे कर लेते हैं और इसका काम हो गया। ये कैलकुलेशन को हम हटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका काम नहीं है क्योंकि अब हमें नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करना है। तो ऐसे में हमें यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे तो चलो देखते हैं नेक्स्ट स्टेज अब क्या बनेगा। तो सर्किट किस तरह से बनेगा, इसके बाद का जो स्टेज है वो देखो हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो ये जो 6/7 एंड 3/4 वाली ये जो ब्रांच है ना जो सीरीज में है, इसको वर्टिकल बना दो। देखो इसको हमने वर्टिकल बना देंगे ऐसी। ठीक है, ओके, और ये इधर ये दोनों सीरीज में है उसको हम इधर से कनेक्ट कर लेते हैं। और ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे ऐसे बना देते हैं और यहाँ से नीचे से इधर से सीरीज ये जो 3/2 है ये यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी के लिए फिलहाल B और A दे देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो ये B इधर है, ये है, और A इधर रहेगा। तो यहाँ से ये देखो, तो सर्किट की आपको प्रैक्टिस होना चाहिए कि सर्किट किस तरह से ड्रॉ करना है। इसलिए हमने कहा था वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ये देखो ऐसा बनेगा ये सर्किट रिड्यूस होके। और फिर ये नीचे का वोल्टेज सोर्स, ये नीचे का वोल्टेज सोर्स ऐसा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे +-6 वोल्ट ऐसा रहेगा, समझे। और अब बस ये यहाँ पे ऐड करना है सीरीज को। तो ये 3/2 और ये 6/7 एज इट इज रहेगा। तो ये पहले 3/2 लिख लेते हैं। देखो ये 3/2 ओहम ये है और ये 6/7 ओहम यहाँ पे है। कौन सा है, ये 6/7 यहाँ पे है। 6/7 ओहम ये वाला है, ये वाला ब्रांच यहाँ पे है
और ये वाला ब्रांच यहाँ पे है। बाकी जो सीरीज वाला है वो कौन सा है, ये देखो ये दोनों सीरीज में है। 2 + 4/7 कर लो, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 + 4/7 अगर हम करेंगे, ठीक है, तो ये आंसर आएगा 18/7। इन दोनों को सीरीज करने के बाद यहाँ लिखते हैं 18/7 ओहम। ओके, और ये 6 और 3/2 को हम सीरीज करेंगे, 6 + 3/2 करो तो ये आंसर आ जाएगा 15/2। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 15/2 ओहम। और बीच में 6/7 3/4, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 6/7 एंड प्लस 3/4, तो ये आंसर आ चुका है 45/28। 6/7 3/4, 45/28 यहाँ लिखेंगे 45/28 ओहम। इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम फिलहाल फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे हैं, पॉइंट में लिखो तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां तक आ गए हम लोग, ठीक है। अब यहां पे फिर से रूल नंबर 1 अप्लाई करो। रूल नंबर 1 क्या है आपको पता है। रूल नंबर 1 है कि सबसे पहले सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन चेक करो, अगर है तो वो सॉल्व करो, सीरीज पैरेलल नहीं है तो डेल्टा स्टार सॉल्व करो। तो यहाँ पे रूल नंबर 1 अगर हम अप्लाई करेंगे तो चेक करो क्या यहाँ पे अभी भी कोई सीरीज पैरेलल है, नहीं। अब यहाँ पे कोई भी सीरीज पैरेलल नहीं है। अब यहाँ पे हमें डेल्टा स्टार चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 डेल्टा है, देखो ये 2 डेल्टा आपके सामने है, ये भी है, ये भी है, 2 डेल्टा है। तो 2 में से कोई भी एक डेल्टा सॉल्व करना पड़ेगा। रूल नंबर 2 हमने बताई थी, रूल नंबर 2 में कि अगर 2 डेल्टा आपके सामने आए तो कोई भी एक डेल्टा सॉल्व करो। तो चलो हम ये 2 में से ये वाली डेल्टा सॉल्व करेंगे। कौन सी डेल्टा सॉल्व करना है, चॉइस आपकी होती है, ठीक है। ये डेल्टा की ये एक ब्रांच, देखो डेल्टा को सॉल्व करना मतलब डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना। तो इसके अंदर स्टार हमें ड्रॉ करना है। तो ये है स्टार का फर्स्ट ब्रांच, ये स्टार का सेकंड ब्रांच और ये स्टार का थर्ड ब्रांच। ये ब्रांच को हम नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो ये ब्रांच नंबर 1 ये है, ब्रांच नंबर 2 ये है एंड ब्रांच नंबर 3 नीचे वाला रहेगा। 1 मिनट, ये ब्रांच नंबर 1, ये ब्रांच नंबर 2 और ये ब्रांच नंबर 3। और अब हमें इसके बाद नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करना रहेगा और नेक्स्ट स्टेज में हमें जो डेल्टा है उसको हटाना है और डेल्टा के जगह हमें स्टार बनाना है। तो देखो डेल्टा के जगह जो स्टार है ना वो ऐसी बनेंगी। देखो पहले हम बना लेते हैं, बाद में कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे ये देखो डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने के बाद ये डेल्टा को हमें हटाना पड़ेगा ना, रिमूव करना पड़ेगा और उसके जगह स्टार बनाना पड़ेगा। तो देखो स्टार ऐसी बनेंगी, ठीक है। और जो अदर ब्रांचेस है जिनको हमने सॉल्व नहीं किए वो तो एज इट इज रखना पड़ेगा ना, ये देखो ऐसा, ठीक है। और यहाँ से हम इधर से ये वोल्टेज सोर्स लगा देंगे। ये देखो सर्किट ये बाद में ऐसा हो जाएगा +-6 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे है A और यहाँ पे है इधर B। देखो सर्किट इसके बाद का ऐसा होगा। 18/7 ये है, चलो 18/7 अब हम पॉइंट में लिखेंगे। 18/7 तो ये आएगा 2.571, ये 2.571 ओहम। और ये 3/2 हम कर लेंगे यानी 1.5 ओहम, 1.5 ओहम ये वाला, ठीक है। और अब ये चलो डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करेंगे। डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है तो डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने के लिए डेल्टा टू स्टार की फार्मूलीज अप्लाई करो। तो अभी जो इसके पहले किए थे वही है, साइड बाय साइड में जो 2 रेजिस्टेंसेस है उनका मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन। तो ब्रांच नंबर 1 के लिए ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन करो, ठीक है। ओके, तो आप चाहे तो इसका कैलकुलेशन डायरेक्टली कैलकुलेटर में करो, कैलकुलेशन नहीं लिखे तो भी चलता है। वैसे अगर आपको लिखना है तो देखो हम आपको लिख के बताते हैं कि क्या होना चाहिए। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी 6/7 इंटू 15/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6/7 प्लस 15/2 प्लस ये हो जाएगा 45/28, ठीक है, ऐसा, ठीक है ना। इसको पॉइंट में निकाल के आप चाहे तो इसको सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रांच नंबर 1 का वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको हम ब्रांच नंबर 1, 2, 3 को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो हमने कैलकुलेशन यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। ये हमने अभी कैलकुलेशन जो किया है, ब्रांच नंबर 1 का वैल्यू ये आएगा, ब्रांच नंबर 2 का ये आएगा और ब्रांच नंबर 3 का ये आएगा, ठीक है। ब्रांच नंबर 1 के लिए ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन जो आपके सामने किए, तो ये आंसर आया। पॉइंट में निकाले हैं, अब फ्रैक्शन में नहीं निकालते हैं, सीधा पॉइंट में निकालते हैं। ब्रांच नंबर 2 के लिए ये दोनों रेजिस्टेंसेस का मल्टीप्लिकेशन 6/7 इंटू 45/28 डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन करो, तो इसी तरह का फ्रैक्शन बनेगा और ये कुछ ऐसा आंसर आएगा, ठीक है। और ब्रांच नंबर 3 ये है जिसमें ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है 15/2 इंटू 45/28, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन, तो फिर से फ्रैक्शन ऐसा बनेगा और ये आंसर आएगा, ठीक है। तो फाइनली ये सभी का जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं। तो चलो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ब्रांच नंबर 1
ये साइड का है, ब्रांच नंबर 1 का आंसर ये है, तो ब्रांच नंबर 1 यहाँ पे लिखते हैं 0.645 ओहम, ठीक है, ओके। ब्रांच नंबर 2 ये ऊपर का है ऐसा, ब्रांच नंबर 2 का वैल्यू 0.138, तो यहाँ लिखेंगे 0.138 ओहम। यहाँ पे गलती क्या होती है नंबर ऑफ स्टूडेंट से पता है, ब्रांच नंबर 1 2 3 का प्लेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और 1 के जगह 1 का वैल्यू रखना होता है, 2 के जगह 2 का, और 3 के जगह 3 का वैल्यू रखना होता है। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट से गलती क्या होती है कि ब्रांच नंबर 2 के जगह 3 का आंसर लिख देते हैं और 3 के जगह 2 का आंसर लिख देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए जल्दबाजी में, तो इसलिए जरा ध्यान से कि आप जो वैल्यूज लिख रहे हैं वो प्रॉपरली प्लेस कर रहे हैं कि नहीं। तो ब्रांच नंबर 2 ऊपर का था, इसलिए ऊपर में 2 का आंसर, और ब्रांच नंबर 3 ये नीचे का है, मतलब ये, और ब्रांच नंबर 3 का आंसर है 1.209, तो यहाँ लिख लेंगे 1.209 ओहम। तो ये देखो न्यू स्टेज बन के तैयार है आपके सामने, ठीक है। और अब बस इसको सॉल्व करो, यहाँ पे फिर से रूल नंबर 1 अप्लाई करो। रूल नंबर 1 पता है आपको, चेक करो कि यहाँ पे कोई सीरीज पैरेलल है कि नहीं, अगर है तो सॉल्व करो। तो यस, बिल्कुल यहाँ पे सीरीज पैरेलल है। क्या है, देखो ये दोनों सीरीज में है ना, ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों सीरीज को ऐड करो, और ये भी दोनों सीरीज में है, तो इनको भी सीरीज में ऐड करो। ये दोनों, ये सीरीज में, ये भी सीरीज में, फिर सीरीज होने के बाद ये दोनों ब्रांचेज जो है वो पैरेलल में हो जाएंगे, और एक बार ये पैरेलल में हो जाएगा तो जो आंसर आएगा वो इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, और वहीं से हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है, ओके। आगे बढ़े तो थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं ताकि हम नीचे सॉल्व कर सके। तो चलो नेक्स्ट स्टेज अब हम बनाएंगे। तो ये पहला ब्रांच एज इट इज, और ये दोनों को सीरीज करेंगे। देखो सीरीज करने के बाद का आंसर यहाँ लिखेंगे, इनको भी सीरीज कर लेंगे, बाद का आंसर यहाँ लिखेंगे, और यहाँ से वोल्टेज सोर्स नीचे एज इट इज, ठीक है, ±6 वोल्ट। और सर्किट पूरा ड्रॉ किया करो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं जल्दबाजी में सर्किट पूरा नहीं करते। हमें आप देखिए जो हम सर्किट बना रहे पूरा सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं, हर जगह ओहम हम लिख रहे हैं। यूनिट इंपॉर्टेंट है, हर जगह ओहम आपको लिखना है। सर्किट चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, हर जगह ओहम आना चाहिए, सब भी वैल्यूज आपको प्रॉपरली लिखना चाहिए, ठीक है। और ये दोनों को सीरीज करेंगे तो 0.138 प्लस 2.571, तो ये दोनों को ऐड करने के बाद आंसर आएगा 2.709, यहाँ लिख लेंगे 2.709 ओहम। इन दोनों को हमने सीरीज में ऐड कर दिए। अब नीचे भी ये दोनों को सीरीज में ऐड कर दो, 1.209 प्लस 1.5, तो ये आंसर आ जाएगा 2.709 ओहम। तो फाइनली देखो इसके बाद का स्टेज ये आपके सामने है। और अब यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में है, इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करो, और पैरेलली सॉल्व करने के बाद का सर्किट जो है वो ऐसा बनेगा। देखो इसके बाद का स्टेज ये बनेगा, ठीक है। ये पहला रेजिस्टेंस एज इट इज रहेगा 0.645 ओहम, ये ±6 वोल्ट एज इट इज। और अब इन दोनों को पैरेलली करने के बाद देखो पैरेलली सॉल्व करना है तो फार्मूला क्या यूज करना, फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला ये है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। दो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलली सॉल्व करना है तो ये फार्मूले का यूज करो। ये है R1, ये है R2, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऊपर में रखो और इन दोनों का एडिशन यहाँ नीचे में रखो, ठीक है। और देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। और ये देखो दोनों सेम है, इसका मतलब जो इसका रिजल्ट है ना वो उसका हाफ हो जाएगा, 2.709 का हाफ। तो ये आंसर आ रहा है 1.3545। तो इन दोनों का तो 1. क्या आया 3545 ओहम का रेजिस्टेंस, ठीक है। ये दोनों को पैरेलली सॉल्व करने के बाद ये आंसर आया 1.3545। और अब ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों को सीरीज में ऐड कर लो, तो ये लास्ट स्टेज। और अब यहाँ पे प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें बस करंट निकालना है, तो इन दोनों को सीरीज में ऐड करेंगे 1.3545 प्लस 0.645, ठीक है। तो ये आंसर आ चुका है 1.9995। क्या आया है 1.9995। इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 2 ओहम। तो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 2 ओहम ऐसा लिख सकते हैं। देखो ऐसा अप्रोक्सीमेटली 2 ओहम, 1.9995 यानी 2 ओहम, तो हमने यहाँ लिख दिए 2 ओहम। तो फाइनली हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल चुका है। टोटल रेजिस्टेंस तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल रेजिस्टेंस इज 2 ओहम, ठीक है। टोटल वोल्टेज जो ऑलरेडी दिया हुआ है वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस वो है 6 वोल्ट। तो टोटल करंट आपको फाइंड आउट करना है। टोटल करंट आई फाइंड आउट करने का फार्मूला टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो ये हम यहां लिख लेंगे 6/2। तो क्या मिलेगा ये 3 एम्पियर। तो फाइनली हमें करंट आई मिल गया
करंट आई कितना आया है, करंट आया है 3 एम्पियर, इट मीन्स टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 3 एम्पियर। तो ये देखिए, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, एक सिंगल स्क्रीन पे आता क्या देखते हैं, ठीक है, जहाँ तक आ जाएगा, लेकिन छोटा करने से जो है थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखो आपको ये देखिए, फाइनली ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, ठीक है। जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था, पूरा ये हमने फाइंड आउट किए। बहुत ही कंफ्यूजिंग सर्किट दिया था, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ये प्रॉब्लम की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसका पहला रीड्रॉ वाला जो स्टेज है ना, वही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हमने कहा कि एग्जाम में ये प्रॉब्लम 90% स्टूडेंट्स इग्नोर कर लेते हैं, ओनली बिकॉज कि वो प्रॉपरली रीड्रॉ कर नहीं पाते, या उनको सर्किट देख के उनको ऐसा लगता है कि हमें ये नहीं आएगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल स्टेप वाइज चलना है, बहुत ही प्लानिंग के साथ आपको इसको सॉल्व करना है, सभी रूल्स का यूज करके। तो हमने रीड्रॉ किए, उसके बाद हमने यहाँ पे 4 डेल्टा थे, तो कोई भी 2 अपोजिट डेल्टा सॉल्व करना था, तो ये दोनों अपोजिट डेल्टा हमने सॉल्व किए, स्टार में कन्वर्ट किए। तो ये सर्किट बना। रूल नंबर 1 फिर से हमने यहाँ अप्लाई किए, तो यहाँ पे ऐसा बना, इसमें 2 डेल्टा थे और दोनों में से एक डेल्टा को सॉल्व किए, तो ये बना। उसके बाद सीरीज पैरेलल से हमने इसको धीरे धीरे रिड्यूस किए, तो टोटल रेजिस्टेंस मिल गया, टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस का यूज किए, और टोटल करंट आए हमने फाइंड आउट कर लिए 3 एम्पियर, जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम और हर एक स्टेप जो हमने रीड्रॉ से लेके आखिरी तक बताया है, हर एक चीज आपको समझ में आई होगी। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से जरूर सॉल्व करके देखना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स की अगर आपको प्रैक्टिस है, तो आप एग्जाम में अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आया कंफ्यूज करने वाला, तो आप आसानी से उसको भी सॉल्व कर लोगे। तो ये था स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 31। इसके पहले के 30 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे, ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।